तिरुपति मंदिर में प्रसाद में मिलावट के बाद मामला पूरा गर्म हो गया है। गोरखपुर के सांसद रवि किशन ने भी कहा है कि अब शास्त्र के साथ शस्त्र की भी ज़रूरत है और गोरखनाथ मंदिर में छात्रों को संबोधित कर रहे थे। और मिलावट को लेकर के मुख्यमंत्री और प्रदेश सरकार ने भी सख्त कानून लाने का विधान बनाया है कि जो भी होटल और ढाबे हैं उनके सामने होटल मालिक, प्रोप्राइटर और जो मैनेजर हैं उनका नाम होना चाहिए और इस पर सख्त कार्रवाई होगी। कुछ लोग हमारे साथ हैं, आइए उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? श्रद्धानंद त्रिपाठी। क्या कहना चाहेंगे जो ये मिलावट हो रहा है और जो सरकार कानून भी ला रही है, सांसद ने भी इस पर कहा है कुछ? सरकार जो कानून ला रही है तो बहुत ही अच्छा कर रही है कि सख्त से सख्त कानून रहना चाहिए इस तरह किसी भी चीज़ के मिलावट पे, वो भी खाने पीने के चीज़ पे तो और दिक्कत है। वही जो महाप्रसाद कहा जाता है उसमें इस तरह की मिलावट सुनी जा रही है, उन लोगों को तो फांसी की सज़ा देनी चाहिए जो इस तरह की मिलावट करते थे और करते हैं। और सरकार को सख्त से सख्त कदम लेना चाहिए। और बड़ा अच्छा हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया कि हर दुकानों पे जो भी रेस्टोरेंट, ढाबा है वहाँ नाम और अपना पहचान लिखें, मालिक का नाम हो, मैनेजर का हो। और मिलावट के लिए सख्त से सख्त कानून होना चाहिए। इस पे सभी प्रदेशवासी बहुत ही खुश हैं महाराज जी के कदम पे। जो मिलावट हो रहा है, मिलावट से प्रसाद मिलावट हुआ, उससे धर्म भ्रष्ट हुआ और जो मिलावटी खाना लोग खा रहे हैं उससे बीमार भी पड़ रहे हैं। क्या कहना है इस पर, किस तरह कार्रवाई होनी चाहिए? पे सख्ती देनी चाहिए, उसे तुरंत रोक लगाना चाहिए और जो है उस पर सख्त एक्शन लेना चाहिए सरकार को इस पर। तो सरकार ने तो बताया है कि मतलब इस तरह से कानून बनेगा ही, लोगों का भी कुछ इसमें हिस्सेदारी होनी चाहिए, लोग भी जागरूक हों। और जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे कि वो किस तरह से ईमानदारी बरतें हैं? जो पैसे की हवस है वो लोगों का भ्रष्ट बना दे रही है। अब इस पे जो है सरकार को जो है सारे लोग को जो है इस पर एक्शन लेना चाहिए। सरकार को एक्शन लेना चाहिए और लोग भी नैतिक हों। क्या नाम है? होना चाहिए। अर्जुन यादव नाम है। हाँ, क्या कहना चाहेंगे? कहना यही चाहेंगे जो लोगों का बुद्धि भ्रष्ट हो रही है, लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ करना चाह रहे हैं, उन पर सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए सरकार की तरफ से। और जो सांसद रवि किशन ने कहा कि अपने धर्म की रक्षा के लिए पढ़ाई के साथ शस्त्र की भी जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही कहा उन्होंने। और हम लोगों को पढ़ाई के साथ साथ शस्त्र भी उठाना जरूरी है जब अगर कुछ गलत होता है हम लोगों के साथ। धर्म के ऊपर कुछ हो रहा है तो धर्म के साथ अगर कुछ खिलवाड़ कोई कर रहा है उसके साथ लड़ाई होनी चाहिए। क्या नाम है? राहुल। क्या कहना चाहेंगे आप? सर ये जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है, प्रसाद के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। अब हर जगह आशंका हो गई, जैसे जब तिरुपति में हुआ तो हर जगह लोग जहाँ प्रसाद छोटे मंदिरों बड़े मंदिरों जा रहे हैं वहाँ प्रसाद बिक रहा है तो लोग मिलावट को लेकर के आशंकित हो रहे हैं। आशंकित हो रहे हैं, खरीदना नहीं चाह रहे हैं लोग, इतना मिलावटी हो, आस्था पर असर पड़ रहा है। आस्था पे असर। और मिलावटी सामान जो खा रहे हैं उससे बीमार भी तो हो रहे हैं। भी बहुत ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं लोग। बीमारी ये जो चीज़ मिलावटी सारा सामान, और जो सरकार ने कहा सख्त कार्रवाई के लिए वो सही है, बहुत सही है। सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जी सर, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और जो इस तरह से आस्था के लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे? सरकार को अच्छा कदम उठाना चाहिए और उन लोगों को दोषियों को सजा देनी चाहिए। दोषियों को सजा देनी चाहिए। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश है। हाँ, क्या कहना राकेश रंजन है। हाँ, ये एक आस्था का विषय है। हाँ। और हिंदू के आस्था के साथ ये खिलवाड़ करना ये उचित नहीं है। सबसे पहले तो इस पे कार्रवाई होनी चाहिए और कार्रवाई के अलावा जहाँ से ये चीज़ें आ रही हैं, जैसे बेसन कहाँ से आ रहा है, घी कहाँ से आ रहा है, उसके अन्य सामग्रियाँ कहाँ से आ रही हैं, इस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ध्यान दे करके और उन लोगों पे ज़्यादा कार्रवाई होनी चाहिए बनिस्पत की बनाने वाले पे। तीसरी चीज़, जितने भी हिंदू मंदिर हैं या फिर जो भी ये आस्था के अपने स्थल हैं वहाँ पे जितने मुस्लिम दुकान हैं वो तो बिल्कुल बैन कर देने चाहिए। और ये आस्था के साथ खिलवाड़ होगा तो सर आवाज़ उठेगी, और आवाज़ उठेगी तो सर शस्त्र भी उठेगा, जैसे इसके पहले भाई ने बोला है। नहीं, रवि किशन ने बोला, जो सांसद हैं अपने, कि अब शास्त्र के साथ शस्त्र की भी उठाने की जरूरत है। बिल्कुल वही सर, जब आवाज़ें उठेंगी तो आवाज़ बुलंद होगा तो शस्त्र भी उठेगा। तो ये बिल्कुल सही बोला है और उसमें अनुचित कहीं नहीं है। जो सरकारी नियंत्रण में जो देवी मंदिर हैं या बड़े मंदिर हैं, जैसे तिरुपति का बालाजी मंदिर है, वो सरकारी नियंत्रण में है, तो इस पर कहाँ तक आप लोग सहमत हैं कि ये उस संस्था, जो हिंदू संस्था है, उस मंदिर की संस्था है, उसके अंडर में होना चाहिए, ना कि सरकारी नियंत्रण में? सर, सरकारी नियंत्रण और उस पर मायने नहीं रखता। मायने रखता है कि हम जो चीज़ें दे रहे हैं अपने श्रद्धालु को, वो क्या मायने रखता है, वो कैसा है, किस तरीके का है, ये ज़्यादा मायने रखता है। इससे सरकार के नियंत्रण में तो वहाँ पे
क्रिश्चियन भी हैं, मुस्लिम भी हैं, जी। हिंदू भी हैं, जो वहाँ मंदिर के कर्मचारी हैं, सबको रख लिया गया है। तो सर अभी मैंने इस जैसे नाते- बोला, मैं बिल्कुल आपकी बात पे सहमत हूँ। अभी मैंने बोला कि जितने हिंदू के धर्म स्थल हैं वहाँ से अदर कम्युनिटी की जो दुकानें हैं या जो भी हैं उसको तुरंत बहिष्कार करना चाहिए और इमीडिएट एक्शन लेके हटाना चाहिए। भले ही वो सरकार के अंडर में हो या फिर जो है गैर सरकार के अंडर में हो या ट्रस्ट के अंडर में हो, उसके ये तुरंत हटाना चाहिए। ये तो मंदिर की बात हुई, जो होटल है, खाद्य सामग्री, हर जगह मिलावट हो जी, रही है, जी। लोग बीमार पड़ रहे हैं। इस जी, पर क्या जी। कहना चाहेंगे आप? सर मिलावटें तो हैं सर, सभी जगह हैं, उसमें कहीं दिक्कत नहीं है। लोग और बीमार खासकर पड़ रहे हम लोग हैं। जैसे ट्रैवल करने वाले लोग हैं, इनके साथ तो जहाँ रोज होटल में खाना है या बाहर खाना है, तो उसमें सबसे पहले तो जो एक कदम उठाया गया था कि बोर्ड पे नाम लिखना जरूरी है, वो बिल्कुल सही था। हालांकि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने उस पर थोड़ा सा एक्शन लिया और उसको बोला कि लिखनी उचित नहीं है। फिर योगी जी ने 2 दिन पहले ही लिया कि नहीं, लिखना जरूरी है। तो लिखना जरूरी है सर। हम उन्हीं जगह पे जाएंगे जहाँ पे मेरा मन करेगा। हम ऐसी जगह पे जाएंगे ही नहीं जहाँ मुझे ये संदेह रहे कि ये किसका दुकान है, कैसे है, क्या है मुस्लिम, लिख रहे हैं माँ दुर्गा जो है होटल। तो इस टाइप के छलावा है ये, और कुछ नहीं है। भाई जो है वो बिल्कुल लिखे अपना। बिल्कुल भैया, एकदम। अपनी पहचान और भैया के बातों पे जिन्होंने बोला, एकदम पूर्ण सहमति है। हिंदू जाग रहा है, जगेगा और आवाज उठा रहा है, आवाज और उठेगी। आवाज से अगर नहीं होगा तो शस्त्र उठना ही उठना है। आप लोगों का कहना है कि आस्था के साथ खिलवाड़ करने का किसी को अधिकार नहीं है, लोगों की सेहत के साथ भी खिलवाड़ करने का किसी को अधिकार नहीं है। जो सरकार सख्त कानून लाने जा रही है मिलावट पर, वो आना चाहिए और ऐसे मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कैमरामैन मुन्ना के साथ डॉक्टर सिंधु कुमार मिश्रा, TV9 गोरखपुर।